मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, मेरे प्यारे फैमिली लोग, तुम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। अभी जो दोस्तों, दुबई से छुट्टी जाने के लिए एक नया कानून आया है, एक नया नियम आया है। आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, और आपने अगर इस नियम को फॉलो नहीं किया तो फिर आप छुट्टी जा ही नहीं सकते हो। फिर कितने भी कंप्लेन कर लो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट आपका एक बात भी नहीं सुनेगा। पहले इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में ध्यान से सुनना, और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उनको भी जानकारी मिले इस कानून के बारे में, इस अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको यूएई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई नया कानून आता है, कोई नया अपडेट आता है, तो मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, और इस अपडेट के थ्रू सारे जितने भी कामगार हैं, बेसिकली उन लोगों को क्लियरली वार्निंग दिया है। इमारात के अंदर 4.3 मिलियन अकेले भारतीय कामगार काम करते हैं, और टोटल जो पॉपुलेशन है कामगारों की यहाँ पे 95 लाख है। अकेले आप समझ सकते हो 95 लाख में से अकेले 43 लाख इंडियन है। उसके बाद पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, बहुत सारे कंट्री के लोग हैं। और वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है मात्र 15 लाख है। यानी इमराती का टोटल जो वहाँ पे इमराती लोग रहते हैं 15 लाख रहते हैं। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में बाहरी लोग इमारात के अंदर काम करते हैं। इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद इतने लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। तो इस अपडेट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से, जितने भी कंपनी में काम करने वाले हैं या कोई भी किसी फील्ड में काम करते हो, सारे कामगारों को बेसिकली मोहरे ने वार्निंग दिया है। क्योंकि इस तरह का हरकत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ का आपका लेबर लॉ है या कानून है, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हमें एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में सारा डिटेल लिखा होता है। आपकी छुट्टी कितनी मिलेगी, आपकी बेसिक सैलरी कितना है, अलाउंस सैलरी कितनी है, कंपनी रूम देगी कि नहीं, कंपनी ट्रांसपोर्टिंग प्रोवाइड कराएगी कि नहीं, हर एक बारीक से बारीक चीज़ उसमें मेंशन होता है। और जब हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं फिर उसमें हम साइन करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से कंपनी हमें सारा चीज़ देती है, और हम भी कंपनी में काम करते हैं। बाद में जो भी उसका उल्लंघन करता है तो एक कॉपी मोहरे के पास भी रहता है, और उस कॉपी के थ्रू ही जो भी गलती करता है, अगर कंपनी गलती करेगा तो कंपनी पर प्रॉब्लम करेगी मोहरे की टीम, और अगर कोई कामगार गलती करता है तो कामगार पर एक्शन लिया जाएगा। अब तो रह गया ये बात, लेकिन इसमें, इस मेथड में बताया गया, इस न्यूज़ में बताया गया है कि कोई भी कामगार, क्योंकि ज़्यादातर कामगार इस तरह का हरकत अभी कर रहे हैं। मान ली कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दिया, टाइम पे छुट्टी नहीं दिया, ओवर टाइम काम करा के पैसे नहीं दे रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसमें बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है कामगारों को। लेकिन मोहरे क्लियरली बोला है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। यानी अगर कंपनी सैलरी नहीं दिया तो बहुत सारे जो कामगार है साइट पर जाकर बैठकर स्ट्राइक कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये करना बिल्कुल यूएई के अंदर इलीगल है, और ऐसे अगर करते पकड़े जाते हो तो फिर अगर गलती कंपनी पर भी है फिर भी जो है एक्शन कामगारों पर लिया जाए, क्योंकि उसने भी ये कानून का नियम तोड़ा है। अगर सैलरी नहीं दे रहा है तो उस पर बाज़ाब्ते कंप्लेंट करने का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। आपको मोहरे में 8008 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर भी है मोहरे का, और भी एप्लीकेशन के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हो, या फिर उस जगह पे जाकर विजिट करके आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लोगे, और अगर कानून अपने हाथ में लोगे तो फिर आपके लिए दुबई में कोई जगह नहीं है। आपको हो सके तो दुबई गवर्नमेंट यहाँ से बैन भी कर देगी, और आपको यहाँ से डिपोर्ट करके वापस इस कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का लाजिम ख्याल रख लेना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, खबर है, वो ध्यान से सुनना। और आपने अगर इस रूल को, इस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो फिर कभी भी आप मतलब छुट्टी नहीं जा सकते हो, और ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है। तो इस अपडेट में बताया गया, जैसा आपको मालूम है कि 1 साल में आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। एग्रीमेंट में लिखा होता है, किसी भी कंपनी में अगर आपने काम कर लिया 1 साल तो 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 2 साल में 2 महीने, 3 साल में, जितने साल भी काम करोगे ईयरली बेस पे आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। लेकिन छुट्टी मिलेगी, आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा तभी छुट्टी मिलेगी। प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे छुट्टी नहीं मिलेगी। आज आपको छुट्टी जाना है और कल आपने बता दिया तो इस तरह से छुट्टी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको एक पेपर रेडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि छुट्टी का एक पेपर बनाना
कराना पड़ेगा और 1 महीना पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा एचआर के पास, कंपनी के पास। उसके बाद वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और वो लोग आपको शेड्यूल बाय छुट्टी देंगे। ऐसा नहीं आज दिल की आज छुट्टी चलेगा, ऐसे आपको नहीं है। हाँ, अगर कंपनी आपको छुट्टी देना चाहती है नो प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसीजर यही है कि 1 महीना पहले, छुट्टी जाने से पहले 1 महीना पहले आपको कंपनी में बताना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर कंपनी छुट्टी नहीं देती है तो कंपनी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। लेकिन आप अगर बोलोगे कि नहीं मुझे कल छुट्टी जाना है तो फिर ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कामगार जो और कंपनी के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है और अगर छुट्टी देना चाहता है कंपनी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। 1 महीना पहले लिखित फॉर्म में बताना पड़ेगा। हाँ, इमरजेंसी छुट्टी जा उसका बात अलग रह गया। आपका मदर का कोई प्रॉब्लम हो गया, फादर का कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें आप मेडिकल जो है डॉक्यूमेंट दिखाकर आप कंपनी से छुट्टी ले सकते हो। कंपनी 8 दिन 10 दिन का जो है 1 वीक का छुट्टी दे सकती है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी का मतलब है कि इमीडिएटली जाना। लेकिन अगर आपको ऐसे छुट्टी बिताने जाना है तो 1 महीना पहले आपको पेपर ये देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछूँ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।